गुड मॉर्निंग 12th क्लास। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था रस और उनके स्थायी भाव। ठीक है, श्रृंगार रस पढ़ाया था, हास्य रस। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को करुण रस। प्रिय वस्तु या इष्ट वस्तु के नाश से जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं। यही शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में संयोग से रस के रूप में परिणत होता है तो उससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। अब उदाहरण है जैसे जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करिवर कर हीना। आस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जऊ जड़ दैव जिया वहीं मोही। यहाँ लक्ष्मण की मूर्छा पर राम के विलाप का वर्णन किया गया है। शोक स्थायी भाव है, लक्ष्मण आलंबन और आश्रय हैं, राम के उद्गार अनुभाव हैं, हनुमान का विलाप उद्दीपन एवं दैन्य चिंता व्याकुलता स्मृति आदि संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट शोक नामक स्थायी भाव करुण रस की दशा को प्राप्त हुआ है। अब है रौद्र रस। क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। जैसे भाषे लखन कुटिल भई भौहई, रद पर फरकत नैन रि सौहई। इस उदाहरण में क्रोध स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। ठीक है, लक्ष्मण आश्रय और अपराधी, दोषी अथवा निंदक आलंबन है, लक्ष्मण के वचन अनुभाव हैं, लक्ष्मण की आँखों का लाल होना, होठों का फड़कना, दांत दिखाना, भावों का तन जाना, अपने बल का वर्णन, धनुष का उठाना, गर्जन तर्जन आदि उद्दीपन एवं अमर्ष, गर्व, आवेग, उग्रता, स्मृति, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इन सब से पुष्ट क्रोध नामक स्थायी भाव ने रौद्र रस का रूप ग्रहण किया है। बच्चों, ये मैंने आज आप लोगों को करुण रस के बारे में समझाया है। करुण रस की परिभाषा, उदाहरण, रौद्र रस की परिभाषा, उदाहरण और स्थायी भाव। ठीक है, इसको आप ध्यान से घर पर सुन लीजिएगा और फिर इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, व्याकरण की कॉपी में। ठीक है।